क्या YouTube शॉर्ट्स को वायरल करने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? इस पड़ताल में हम एक खास एक्सपेरिमेंट के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और हो सकता है इसके बाद शॉर्ट्स बनाने और अपलोड करने का पूरा नजरिया ही बदल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे सबूत से। ये एक बिल्कुल नए चैनल का रियल टाइम रिजल्ट है। सोचिए, जीरो से शुरू होकर हर बार पेज रिफ्रेश करने पर व्यूज और सब्सक्राइबर्स की गिनती तेजी से बढ़ रही थी। सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे का राज जानने के लिए एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा गया। शॉर्ट्स को सबसे ज्यादा ग्रोथ के लिए अपलोड करने की बेस्ट जगह आखिर है कौन सी? तो यही वो सवाल है जिसके जवाब के लिए ये पूरा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया। 3 बहुत ही कॉमन तरीके हैं, लेकिन क्या इनका नतीजा भी उतना ही कॉमन होगा? चलिए देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप काफी सॉलिड था। 3 अलग अलग चैनल बनाए गए और हर चैनल को सिर्फ एक ही तरीके से वीडियो अपलोड करने के लिए डेडिकेट कर दिया गया। एक से YT स्टूडियो ऐप के जरिए, दूसरे से क्रोम ब्राउजर के जरिए और तीसरे से सीधे YouTube ऐप के जरिए। ऐसा इसलिए ताकि नतीजों में कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक्सपेरिमेंट तो शुरू हुआ, लेकिन नतीजों पर पहुंचने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात सामने आई। ये YouTube की साउंड लाइब्रेरी के इस्तेमाल से जुड़ी है और इसका सच थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। आमतौर पर सब यही सोचते हैं, है ना, कि ट्रेंडिंग साउंड लगाओ और वीडियो वायरल हो जाएगा। लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है? इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये एक बहुत बड़ा जाल भी हो सकता है। देखिए, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अगर कोई क्रिएटर किसी ट्रेंड को हूबहू, मतलब बिल्कुल वैसा का वैसा कॉपी कर रहा है, तो लाइब्रेरी साउंड काम कर सकता है। लेकिन अगर कंटेंट ओरिजिनल है, जिसमें खुद के सीन्स हैं, खुद का वॉइस ओवर है, तो लाइब्रेरी साउंड का इस्तेमाल व्यूज को कुछ हजार पर ही रोक सकता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइब्रेरी साउंड्स बेकार हैं। जब इनका सही इस्तेमाल होता है तो नतीजे शानदार हो सकते हैं। जैसे इस केस में एक शॉट पर 77,000 में से 50,000 व्यूज सिर्फ साउंड पेज से आए। मतलब सही सिचुएशन में ये एक पावरफुल टूल है। लेकिन ओरिजिनल ऑडियो की असली ताकत तो कुछ और ही है। क्रिएटर का अपना साउंड खुद एक ट्रेंड बन सकता है। फिर जब दूसरे लोग उसे इस्तेमाल करते हैं तो ओरिजिनल शॉट को और बूस्ट मिलता है। सबूत के तौर पर बिना किसी लाइब्रेरी साउंड के एक शॉट 110 मिलियन और दूसरा 59 मिलियन व्यूज तक पहुंच गया। ये होती है ओरिजिनलिटी की पावर। अच्छा, साउंड की बात तो हो गई। अब उन 2 चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें शॉर्ट्स में अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, हैशटैग और थंबनेल। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि शॉर्ट्स में हैशटैग लगाने का कोई फायदा नहीं होता, पर सच कहूं तो डेटा की कहानी कुछ और ही है। जरा इस नंबर को देखिए। एक शॉट पर 21,000 से भी ज्यादा व्यूज सिर्फ और सिर्फ हैशटैग की वजह से आए। ये व्यूज शॉर्ट्स फीड या YouTube सर्च से नहीं, बल्कि सही हैशटैग के इस्तेमाल से आए। तो हाँ, हैशटैग्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगला सवाल आता है थंबनेल का। चूंकि शॉर्ट्स ज्यादातर लोग फीड में स्वाइप करके देखते हैं, तो क्या एक अच्छा थंबनेल चुनना वाकई जरूरी है? ये चार्ट सारी कहानी साफ कर देता है। इस शॉट पर आए 49,000 व्यूज में से 44,000 व्यूज ब्राउज फीचर से आए। इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों ने होम पेज या सब्सक्रिप्शन फीड में थंबनेल देखकर उस पर क्लिक किया। सिर्फ 2,000 व्यूज शॉर्ट्स फीड से आए थे। तो हाँ, एक क्लिक करने पर मजबूर कर देने वाला थंबनेल गेम चेंजर हो सकता है। तो साउंड, हैशटैग और थंबनेल की अहमियत समझने के बाद अब वापस उस मेन सवाल पर आते हैं जिसके लिए यह सब शुरू हुआ था। इस 3 तरफा एक्सपेरिमेंट का विनर कौन है? YT स्टूडियो ऐप, जो कि कई क्रिएटर्स का फेवरेट टूल है, उसने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन क्या यह बाकी तरीकों से बेहतर था? डेस्कटॉप से अपलोड करने का क्लासिक तरीका यानी क्रोम ब्राउजर, वो भी इस रेस में था। सवाल यह था कि क्या यह मोबाइल फर्स्ट तरीकों को मात दे पाएगा? और अब उस प्लेटफॉर्म का नाम जिसने इस एक्सपेरिमेंट में सबसे बेहतरीन नतीजे दिए हैं। जी हां, विनर है मेन YouTube ऐप। इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से सीधे YouTube ऐप से शॉर्ट्स अपलोड करने पर सबसे ज्यादा ग्रोथ और व्यूज देखने को मिले। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ इस फॉर्मूले में है। सीधे YouTube ऐप से अपलोड करना, यूनिक कंटेंट के लिए ओरिजिनल ऑडियो यूज करना, काम के हैशटैग डालना और हमेशा एक जबरदस्त क्लिक करवाने वाला थंबनेल चुनना। लेकिन यहां एक आखिरी सवाल है, क्या सिर्फ सही जगह से अपलोड करना ही सब कुछ है, या ये एक बहुत बड़ी पहेली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जहां असली जादू तो कंटेंट की क्वालिटी, कहानी कहने के तरीके और ऑडियंस से जुड़ने में छिपा है? इस पर जरूर सोचिएगा।